गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद शव को इन 3 कारणों से अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जो जन्मा है वह मरेगा ही, चाहे वह मनुष्य हो, देव हो, पशु या पक्षी, सभी को मरना है। ग्रह और नक्षत्रों की भी आयु निर्धारित है और हमारे सूर्य की भी। इसे ही जन्म चक्र कहते हैं। जन्म मरण के इस चक्र में व्यक्ति अपने कर्मों और चित्त की दशा अनुसार नीचे की योनियों से ऊपर की योनियों की ओर गति करता है और पुनः नीचे गिरने लगता है। यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि मोक्ष नहीं मिल जाता। कई बार स्थितियां बदल जाती हैं। और जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद क्यों नहीं शव को अकेला छोड़ा जाता। दाह संस्कार कुछ समय के लिए टाल दिए जाते हैं इन 3 कारणों से। नंबर 1, सूर्यास्त के बाद हुई है मृत्यु तो हिंदू धर्म के अनुसार शव को जलाया नहीं जाता। इस दौरान शव को रात भर घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को उसके पास रहना होता है। उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है। यदि रात में ही शव को जला दिया जाता है तो इससे व्यक्ति को अधोगति प्राप्त होती है और उसे मुक्ति नहीं मिलती। ऐसी आत्मा असुर, दानव अथवा पिशाच की योनि में जन्म लेती है। नंबर 2, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल में हुई है तो पंचक काल में शव को नहीं जलाया जाता। जब तक पंचक काल समाप्त नहीं हो जाता तब तक शव को घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को शव के पास रहना होता है। गरुड़ पुराण सहित कई धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि यदि पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके साथ उसी के कुल खानदान के 5 अन्य लोगों की भी मौत हो जाती है। इसी डर के कारण पंचक काल के खत्म होने का इंतजार किया जाता है। परंतु इसका समाधान भी है कि मृतक के साथ आटे, बेसन या कुश, सूखी घास से बने 5 पुतले अर्थी पर रखकर इन 5 का भी शव की तरह पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसा करने से पंचक दोष समाप्त हो जाता है। नंबर 3, यदि कोई मर गया है परंतु उसका दाह संस्कार करने के लिए उसका पुत्र या पुत्री समीप नहीं होकर कहीं दूर हैं तो उसके आने का इंतजार किया जाता है। जब तक शव को घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को शव के पास रहना होता है। कहते हैं कि पुत्र या पुत्री के हाथों ही दाह संस्कार होने पर मृतक को शांति मिलती है, अन्यथा वह भटकता रहता है। शव को अकेला नहीं छोड़ने के 3 अन्य कारण हैं। नंबर 1, शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसके आसपास लाल चींटियां या अन्य कोई नरभक्षी रेंगने वाला प्राणी या पशु आकर शव को खा सकता है, इसलिए वहां कोई ना कोई व्यक्ति बैठकर शव की रखवाली करता है। नंबर 2, रात में मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो आसपास भटक रही बुरी आत्माएं भी उसके शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। इससे मृतक के साथ साथ परिवार को भी संकट का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, शव को इसलिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मृतक की आत्मा वहीं पर रहती है। जब तक उसका शरीर जल नहीं जाता तब तक उसका उस शरीर से किसी न किसी रूप में जुड़ाव रहता है। साथ ही वह अपने परिजनों को भी देखता है। अकेला छोड़ दिए जाने से उसका मन और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है। हालांकि अधिकतर लोग गहरी नींद में चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा स्मृतिवान या चेतनावान ही जान पाते हैं कि मैं मर चुका हूँ। इसके कई अन्य कारण भी हैं। नंबर 1, यह भी माना जाता है कि यदि ज़्यादा समय हो जाए तो शव से निकलने वाली गंध के चलते कई तरह के बैक्टीरिया भी पनपने लगते हैं और मक्खियाँ भी भिनभिनाने लगती हैं। इसलिए वहाँ इस दौरान अगरबत्ती की सुगंध और दीपक भी जलाया जाता है। नंबर 2, यह भी कहा जाता है कि शव को अकेला छोड़ने से कई लोग जो तांत्रिक कर्म करते हैं उनके कारण भी मृत आत्मा संकट में पड़ सकती है, इसलिए भी कोई ना कोई शव की रखवाली करता रहता है। नंबर 3, शव के आसपास जगह को साफ सुथरा किया जाता है और धूप के साथ ही दीपक भी जलाया जाता है ताकि वहां दूर तक उजाला फैला रहे। इसका भी यह कारण है कि मृतक कहीं अधोगति में नहीं चला जाए, क्योंकि रात्रि के अंधकार में अधोगति वाले कीट पतंगे, रेंगने वाले जीव जंतु और निशाचर प्राणी ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। उस दौरान आत्मा यदि गहरी तंद्रा में है तो उसके अधोगति में जाने की संभावना भी बढ़ जाती है। नंबर 4, उल्लेखनीय है कि भीष्म पितामह ने अधोगति से बचने के लिए ही सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया था। उत्तरायण में प्रकृति और चेतना की गति ऊपर की ओर होने लगती है। पुराणों के अनुसार व्यक्ति की आत्मा प्रारंभ में अधोगति होकर पेड़ पौधे, कीट पतंगे, पशु पक्षी योनियों में विचरण कर ऊपर उठ जाती है और अंत में वह मनुष्य वर्ग में प्रवेश करती है। मनुष्य अपने प्रयासों से देव या दैत्य वर्ग में स्थान प्राप्त कर सकता है। वहाँ से पतन होने के बाद वह फिर से मनुष्य वर्ग में गिर जाता है। यदि आपने अपने कर्मों से मनुष्य की चेतना के स्तर से खुद को नीचे गिरा लिया है तो आप फिर से किसी पक्षी या पशु की योनि में चले जाएंगे। यह क्रम चलता रहता है, अर्थात व्यक्ति नीचे गिरता है या कर्मों से ऊपर उठता चला जाता है। उपनिषदों के अनुसार एक क्षण के कई भाग कर दीजिए
उससे भी कम समय में आत्मा एक शरीर छोड़ तुरंत दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। यह सबसे कम समयावधि है। सबसे ज़्यादा समयावधि है 30 सेकंड, परंतु पुराणों के अनुसार यह समय लंबा भी हो सकता है, 3 दिन, 13 दिन, सवा माह या सवा साल। इससे ज़्यादा जो आत्मा नया शरीर धारण नहीं कर पाती वह मुक्ति हेतु पृथ्वी पर भटकती है, स्वर्गलोक चली जाती है, पितृलोक चली जाती है या अधोलोक में गिरकर समय गुजारती है। यह जानकारी मान्यताओं, धर्म ग्रंथों और विभिन्न लेखों से ली गई है। हमारा चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी प्रयोग को करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। हमारा उद्देश्य है बस आप तक जानकारी पहुंचाना है।